अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से, अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से खैरियत से हूँ। आप लोगों के इस दरमियान में काफ़ी मैसेज और कमेंट्स आए हैं कि सर बहुत दिन हो गए हैं, कोई क्लास नहीं आ रही है। तो इस वक़्त थोड़ा मेरा बिज़ी शेड्यूल था। हालाँकि मेरा इरादा दिसंबर के बाद में फर्स्ट ग्रेड के पूरे सिलेबस की क्लासेस एक साथ शुरू करने का है और आप लोगों को मैंने बीच में बताया भी था कि मैं इस वक्त थोड़ा-सा फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से नोट्स इस बार कंप्यूटर टाइपिंग के हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग, तो मैं थोड़ा टाइपिंग में बिज़ी हूँ, इसलिए रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही है। फिर भी आज हमारी क्लास आई है जिसका टॉपिक हम लोग रखने वाले हैं इम्तियाज़ अली ताज, जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। हमारे निसाब में इनका एक ड्रामा शामिल है जिसका नाम है अनारकली। क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ी-सी बात करें। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं रीड की ऑफ़लाइन क्लासेस लेने में बिज़ी हूँ, इसलिए रेगुलर क्लासेस नहीं आ पा रही थी। और जब एक बार दिसंबर के बाद से मेरा थोड़ा फ्री शेड्यूल है, उस वक़्त लगातार ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के निसाब के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस आने लग जाएँगी और उस वक़्त तक इंशाअल्लाह मेरा टाइपिंग का जो भी काम बाकी रहा हुआ है, वो भी पूरा हो जाएगा। अगली बात ये है कि इस बार हम लोग जो क्लासेस शुरू करेंगे, दिसंबर से पहले-पहले जो भी क्लासेस आएगी, उनमें मेरी कोशिश ये है कि हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से जितने भी हमारे शायर और अदीब हमारे सिलेबस में शामिल है, एक बार उनको पूरा कंप्लीट करें, ताकि हम उनसे फ्री होकर के उसके बाद निसाब में जो-जो भी लेसन्स हमारे शामिल हैं, जो भी अ, ड्रामा है, नावल है, अफ़साना है, दास्तान है, इनको फिर एक-एक करके कंप्लीट करते रहेंगे। आप लोगों ने जो प्यारे से पॉज़िटिव कमेंट किए हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमारे नोट्स कोई बहुत ज़्यादा बड़े, लंबे या व्याख्यात्मक एक्सप्लेनेशन फ़ॉर्म में नहीं होते हैं। हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाते हैं, क्लास भी बहुत शॉर्ट में होती है और मेरा इरादा रहता है कि हम लोग उसी वक़्त इस क्लास में जो नोट्स हमको बताए जा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, उसको हम लोग हाथों-हाथ उसी वक़्त याद करें। तो अब हम लोग क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे निसाब में शामिल है, मशहूर ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज। हम जानते हैं कि इम्तियाज़ अली ताज उर्दू अदब में किसी तारीफ़ के या किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ये बेहद अज़ीम ड्रामा निगार हैं और इनका शाहकार ड्रामा है अनारकली, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर इनको याद किया जाता है। हम इनकी सवानी हयात से मुताल्लिक़ कुछ बातें, अहम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो हम क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इम्तियाज़ अली ताज की जो पैदाइश है, वो 1900 में लाहौर में हुई थी। इम्तियाज़ अली ताज की जो पैदाइश है, वो सन 1900 में लाहौर में हुई थी और इनकी जो वफ़ात है, वो 1970 में वफ़ात भी इनकी लाहौर में ही हुई थी। अब हम लोगों ने ये जान लिया है कि इनकी पैदाइश और वफ़ात का जो मुकाम है, वो एक ही है, लाहौर। हमको केवल इनकी पैदाइश का सन और वफ़ात का सन याद करना है। तो इनकी जो पैदाइश है वो 1900 में लाहौर और इनकी जो वफ़ात है वो 1970 में लाहौर में हुई थी। इनकी वफ़ात का जो अहम कारण था, जो अहम रीज़न था वो ये है कि कुछ अनजान लोगों ने चाकू मार कर के इनका कत्ल कर दिया था। इस वजह से इनका इंतकाल हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे कि इम्तियाज़ अली ताज को सबसे अहम अवार्ड, सबसे अहम एज़ाज़ कौन-सा मिला हुआ है, तो उस एज़ाज़ का नाम है सितारा-ए इम्तियाज़। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से इनको दिया गया था, जिसका नाम है सितारा इम्तियाज़। ये इम्तियाज़ अली ताज की सवाने हयात से मुताल्लिक़ एक अहम सवाल साबित हो सकता है, जिसको हमको ख़ास तौर से याद रखना है कि इनको जो एज़ाज़ मिला है, वो है इम्तियाज़, सितारा-ए इम्तियाज़ और ये कहाँ से मिला है? ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से इनको मिला है। इसके बाद में हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अब हम देखेंगे कि इनका जो पहला अफ़साना है, उस अफ़साने का नाम है शमा और परवाना। कुछ लोग
का कमेंट ये था या उनके मैसेजेस ये थे कि सर कुछ कुछ बातों को आप थोड़ा हिंदी में भी लिख करके समझा दिया कीजिए। तो उन लोगों के लिए ये है कि शमा और परवाना, ये इम्तियाज अली ताज का पहला अफसाना है। इसके बाद हम देखेंगे कि इम्तियाज अली ताज ने एक रिसाला भी शुरू किया है। अब हम देखेंगे इम्तियाज अली ताज का जो रिसाला इन्होंने जारी किया था उसका नाम है कहकशा। इनके रिसाले का नाम है कहकशा, जो कि 1918 में लाहौर से शुरू हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा मकबूल तो हुआ था लेकिन उस वक्त ज़्यादा चल नहीं सका। इस वजह से 1920 में ही इम्तियाज अली ताज को अपना ये रिसाला बंद करना पड़ा। तो हमने इनका रिसाला देख लिया है जिसका नाम है कहकशा। इसके बाद अब हम देखेंगे इम्तियाज अली ताज ने महात्मा गांधी की भी एक सवानी लिखी है। काफी कम लोग ये जानते हैं और काफी कम बुक्स और गाइड्स में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि इम्तियाज अली ताज जो हैं उन्होंने महात्मा गांधी की सवानी लिखी है और उस सवानी का नाम है भारत सपूत। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये एग्जाम के लिहाज से कि इम्तियाज अली ताज ने जो सवानी लिखी है उसका क्या नाम है, या उन्होंने किस अजीम शख्सियत की सवानी लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्होंने भारत सपूत के नाम से महात्मा गांधी की सवानी हयात लिखी है। इसके बाद हम देखेंगे इम्तियाज अली ताज का सबसे मशहूर और मारूफ ड्रामा जिसका नाम है अनारकली। ये इनका शाहकार ड्रामा है, इसका नाम है अनारकली। अनारकली इम्तियाज अली ताज ने 1922 में लिखा था। कब लिखा था? इम्तियाज अली ताज ने इनका जो शाहकार ड्रामा है जिसका नाम है अनारकली, ये इन्होंने 1922 में लिखा था। हालांकि ये उसी वक्त पब्लिश नहीं हो सका, ये पब्लिश हुआ था, इनका जो मशहूर ड्रामा है ये पब्लिश हुआ था 1932 में। इसको पब्लिश होने में 10 साल का अरसा लगा है। 1922 में ही इन्होंने अपना शाहकार ड्रामा अनारकली लिख कर कंप्लीट कर लिया था और इसको पब्लिश होने में 10 साल का वक्त लगा है। ये पब्लिश हुआ था लाहौर से, लाहौर में दारुल अशात पंजाब में 1932 में ये शाये हुआ था। इसके बाद अब हम देखेंगे इम्तियाज अली ताज के जो अजदाद हैं। नेट में एक बार ये सवाल पूछा गया था कि इम्तियाज अली ताज के अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा कि इम्तियाज अली ताज बुखारा से देवबंद आकर के आबाद हो गए थे। कहाँ के रहने वाले थे? बुखारा से हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान में सहारनपुर के नजदीक देवबंद यूपी में ये लोग आबाद हुए थे। इनके वालिद से मुतालिक अहम सवालात हैं, अहम जो बातें हैं वो इस तरह से है कि इनके वालिद का नाम है मुमताज अली। इनके वालिद का नाम है मुमताज अली। मुमताज अली को हुकूमत हिंद या अंग्रेजी हुकूमत की जानिब से शमशुल उलमा का खिताब मिला था। ये खिताब इम्तियाज अली ताज का नहीं होकर के इनके वालिद का है। इस तरह से हमको याद रखना है कि इम्तियाज अली ताज के वालिद का जो नाम है वो है मुमताज अली और इनको अंग्रेजी हुकूमत की जानिब से जो खिताब मिला था वो खिताब था शमशुल उलमा। इनके वालिद ने एक रिसाला जारी किया था, दरअसल 2 रिसाले जारी किए थे। वो दोनों रिसाले इस तरह से हैं। पहला जो रिसाला है उसका नाम है तहज़ीब नुस्वां। पहला रिसाला है तहज़ीब नुस्वां जो इन्होंने 1898 में शुरू किया था और ये औरतों की तालीम के लिए शुरू किया गया था। एक अहम फरीज़ा इन्होंने अदा किया था कि औरतों की तालीम से मुताल्लिक एक रिसाला जारी किया था जिसका नाम था तहज़ीब नुस्वां और ये 1898 में जारी हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने एक और रिसाला जारी किया था जिसका नाम है फूल। ये 1909 में इन्होंने बच्चों के लिए जारी किया था। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लास हम लोगों को समझ में आ रही है। यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा है एक बार हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा और हमको याद भी हो जाएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इम्तियाज अली ताज की जो पैदाइश है वो इनकी पैदाइश हुई थी 1900 में और ये पैदा हुए थे लाहौर में। इसके बाद हमने देखा कि इम्तियाज अली ताज की जो वफात है वो हुई थी 1970 में और वफात भी इनकी की वफात का जो मुकाम है वो भी है लाहौर। इनकी वफात और पैदाइश दोनों ही लाहौर में हुई थी। पैदाइश हुई थी 1900 में लाहौर में और वफात हुई थी 1970 में लाहौर में।
इसके बाद हमने देखा है कि इम्तियाज अली ताज को कौन सा सबसे अहम अवार्ड या एजाज मिला है। तो हमने देखा है कि वो पाकिस्तान की जानिब से इनको सिताराए इम्तियाज मिला था। पाकिस्तान की जानिब से इनको सितारा इम्तियाज मिला था। इसके बाद हमने पढ़ा इनका पहला अफसाना कौन सा है। तो इनका पहला अफसाना था शमा और परवाना। शमा और परवाना इनका पहला अफसाना था। इसके बाद हमने पढ़ा है, इसके बाद हमने देखा था इम्तियाज अली ताज से मुतालिक जो अहम बात थी वो ये थी कि इनका मशहूर रिसाला कौन सा था। तो इनका रिसाला था कहकशा। इनका रिसाला था कहकशा, जो कि 1918 में जारी हुआ था और 1920 में ही बंद हो गया था। इनका रिसाला हो गया। इसके बाद में हमने देखा कि इन्होंने एक सवानी, एक अजीम इंसान के, एक अजीम शख्सियत की सवानी भी लिखी थी और सवानी का नाम था भारत सपूत। ये सवानी इन्होंने महात्मा गांधी की लिखी थी। इसके बाद हमने देखा है कि इम्तियाज अली ताज ने एक शाहकार ड्रामा लिखा है और उनका जो शाहकार ड्रामा है वो है अनारकली। इनका शाहकार ड्रामा है अनारकली, जो इन्होंने 1922 में लिखा और इसकी अशात हुई थी 1932 में, यानी 10 साल की मुद्दत के बाद में अनारकली की अशात हुई थी। फिर हमने देखा था कि इम्तियाज अली ताज के जो अजदाद हैं, जो बुजुर्गान हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे। तो वो बुखारा के रहने वाले थे। वो बुखारा से देवबंद आए थे। इसके बाद हमने इम्तियाज अली ताज के वालिद से मुतालिक कुछ अहम जानकारी, कुछ अहम मालूमात हासिल की थी कि इनके वालिद का नाम क्या है। तो इनके वालिद का नाम है मुमताज अली और इनके वालिद को अंग्रेजी हुकूमत के जरिए जो खिताब मिला था वो था शम्स उल उलमा। इनके वालिद को अंग्रेजी हुकूमत की जानिब से जो खिताब मिला था वो था शम्सुल उलमा। इनके वालिद ने 2 रिसाले जारी किए थे। उनमें से पहला है तहजीब नुस्वा तहजीब नुस्वा और दूसरा जो रिसाला इन्होंने जारी किया था वो था फूल। पहला रिसाला इन्होंने औरतों की तालीम के लिए जारी किया था और जो दूसरा रिसाला इन्होंने जारी किया था वो था बच्चों के लिए। इसके बाद अब हम हमारी क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ तक का हमारा रिवीजन भी हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे फैक्ट इम्तियाज अली ताज से मुताल्लिक याद हुए होंगे। फिलहाल नहीं हुए हैं तो आप लोग इस क्लास को रिवाइज करके बैक करके देख लीजिए। यहाँ से अब हम देख रहे हैं इम्तियाज अली ताज के वालिद का नाम हमने देख ही लिया है कि इनके वालिद का नाम है मुमताज अली और इनकी वालिदा का नाम है मोहम्मदी बेगम। इनकी वालिदा का क्या नाम है? इनकी वालिदा का नाम है मोहम्मदी बेगम। इनकी वालिदा ने भी एक रिसाला जारी किया था, इसका नाम है शेर ए मादर। ये इन्होंने 1904 में जारी किया था। शेर ए मादर, ये रिसाला इन्होंने इनकी वालिदा ने जारी किया था। शेर ए मादर के नाम से इनका रिसाला है, 1904 में जारी हुआ था। इनकी वालिदा का नाम है मोहम्मदी बेगम। अब इसके बाद हम देखते हैं इम्तियाज अली ताज की अहम तसानीफ कौन कौन सी हैं। तो हम लोग ये बात कर ही चुके हैं कि इनका जो सबसे शाहकार तसनीफ है वो है ड्रामा अनारकली। इनकी सबसे शाहकार तसनीफ है ड्रामा अनारकली, जो कि 1922 में मुकम्मल हुई थी, लेकिन इसकी अशात 1932 में हुई थी। 1932 में इसकी अशात जो है वो कहाँ से हुई थी? वो लाहौर से हुई थी। लाहौर में दारुल अशात पंजाब से 1932 में अनारकली की अशात हुई थी। इसके अलावा जो इनके शाहकार, इनकी जो तसनीफ या अहम ड्रामे हैं उनमें इस तरह से हैं। अगला इनका शाहकार अहम ड्रामा इस तरह से है। दूसरा है खुशी,
इसके बाद है शाहजहां और 2 है जहां आरा और रोशन आरा। इसके बाद अगला है करतबा का काजी और ये इनके अहम ड्रामे हैं जिनमें है गूंगी जोरू, चचा छक्कन और कमरा नंबर 5। हम लोग इसको किसी भी तरह की अपने हिसाब से ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है, आप अपने हिसाब से इनकी ट्रिक बना करके याद कर लीजिए। एक बार फिर से हम इनके अहम ड्रामों की बात कर लेते हैं। पहला इनका सबसे शानदार जो ड्रामा है वह 1922 में इन्होंने लिखा था और उसका नाम है अनारकली। ये 1932 में लाहौर से शाये हुआ था। उसके बाद हमने देखा इनका अगला ड्रामा खुशी, उसके बाद शाहजहां, जहां आरा, रोशन आरा और करतबा का काजी। और ये इनके बेहद मकबूल ड्रामा है जिनमें है गूंगी जोरू, चचा छक्कन और कमरा नंबर 5। तो इस तरह से आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को भी आप उतना ही पसंद करेंगे जितना आपने इससे पहले की क्लासेस को किया है। मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ पर मेरी आप लोगों से एक और वही दरख्वास्त है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं या आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट भी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।